कविता है अट नहीं रही है, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब हम पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। यानी फागुन का जो महीना होता है वो फरवरी और मार्च के बीच का होता है। ये अन्य महीनों से अलग होता है। इस महीने में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हर पौधों पर तितलियां मंडराती हुई दिखाई देती हैं। इस कविता में कवि निराला फागुन मास की शोभा और मस्ती का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन का सौंदर्य हमारे भीतर नहीं समा पा रहा। कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में प्रकट करते हुए कहा है कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है तो हर चीज़ों से अच्छी लगती है। हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। अब हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही है। इस कविता के माध्यम से कवि बसंत ऋतु के आगमन पर फागुन के महीने की बात करता है। फागुन का महीना जो इतना अधिक अच्छा और सुंदर लगता है कि वो किसी के भी मन में समा नहीं पा रहा है। कवि कहता है कि अट नहीं रही है। अट यानी समा नहीं रही है। आभा यानी इसकी शोभा, यानी फागुन के महीने की जो शोभा है वो समा नहीं रही है। फागुन की तन यानी पृथ्वी के तन में सट नहीं रही है, यानी समा नहीं पा रही है। कवि इस कविता के माध्यम से बसंत की ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने की नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तब अपनी सांस में यानी चारों तरफ जो वातावरण फूलों की खुशबू से सुगंधित हो जाता है तो हर घर को महका देते हो, वातावरण को महका देते हो। तो ऐसे लगता है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने के लिए फागुन पंख लगा लेता है, यानी ऐसा हमें महसूस होता है कि हम अपने मन को पंख लगाकर उड़ चलें। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अगर मैं किसी सुंदर वस्तु को सामने किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए आँख हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी आँखें उस सौंदर्य को देखने के लिए हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, लदी यानी झुकी हुई, बोझे, कहीं हरी कहीं लाल। अब कवि इसमें फागुन महीने की सुंदरता को देखते हुए कह रहा है कि वे मेरे हृदय में समा नहीं रही है। इससे मैं अपनी नज़र को हटा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि पत्तों से लदीदार, यानी हर पेड़ों पर नए नए पत्ते निकल आए हैं। कहीं लाल रंग के पत्ते हैं और कहीं हरे रंग के हैं, यानी रंग बिरंगे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे, उर यानी हृदय में, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि डालियां रंग बिरंगे फूलों से लदी होने के कारण झुक गई हैं और कहीं कहीं कुछ पेड़ों के गले में सुगंधित फूलों की माला लटक रही है। मंद गंध पुष्पमाला पाट पाट शोभा, यानी हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है कि वह इतनी अधिक है कि इस धरती पर वह समा नहीं रही है। तो इसमें
कवि ने फागुन की सुंदरता का मानवीकरण करते हुए कहा है कि फागुन की जो शोभा है वो सर्वव्यापक है, वो प्रकृति और तन मन में समा नहीं पा रही है। उसका जो प्रभाव है हम चारों तरफ देख रहे हैं। फागुन में सांस लेते ही वातावरण चारों तरफ से सुगंधित हो उठता है, मन उल्लास से भर जाता है और फागुन का जो सौंदर्य है वो चारों तरफ झलकता हुआ दिखाई देता है। तो कवि जो है कल्पना के पंख लगाकर गगन में यानी आकाश में उड़ने के लिए उत्साहित हो रहा है। कवि की जो आंखें हैं फागुन की सुंदरता से पूरी तरह से रम गई हैं, इससे वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है।